दर्शक बंधु, जरा कल्पना कीजिए, सावन का आखिरी दिन है। चारों तरफ हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही हैं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और हर ओर हर हर महादेव के जयकारे वातावरण को पवित्र बना रहे हैं। यह वह दिन है जब मानो स्वयं कैलाशपति भोलेनाथ अपनी जटाओं से गंगा जल बरसाकर धरती को आशीर्वाद दे रहे हों। कहते हैं, साल का हर दिन शिव भक्ति के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन सावन का अंतिम दिन, इसका तो अपना ही अलग महत्व है। यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है पापों के बंधन तोड़ने का और मोक्ष के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ने का। हम सब जानते हैं, जीवन में जाने अनजाने ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका बोझ हमारी आत्मा पर चुपचाप चढ़ता जाता है। यह बोझ हमारे सुख को, हमारी तरक्की को, यहां तक कि हमारे रिश्तों को भी रोक देता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि मेहनत करने के बावजूद भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब जब मनुष्य का कर्म खाता भारी हो जाता है, भगवान स्वयं अवसर देते हैं उस बोझ को हल्का करने का। सावन का यह आखिरी दिन ठीक वैसा ही एक अवसर है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यदि इस दिन शिवलिंग पर 4 विशेष वस्तुएं पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अर्पित कर दी जाएं, तो केवल इस जन्म के नहीं, 7 जन्मों तक के पाप कट जाते हैं। सोचिए, 7 जन्मों का पाप, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तो मानो जीवन की उस अदृश्य जंजीर को तोड़ देने जैसा है जो हमें बार बार दुख और कष्ट के चक्र में खींच लाती है। मंदिर के आंगन में भीगते हुए वो भक्त जिनके हाथों में कलश हैं, शिवलिंग पर टपकता गंगा जल, पुष्पों की सुगंध और मंत्रों की गूंज, यह दृश्य केवल आंखों से देखने का नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने का है। क्योंकि इस क्षण में जब आप उन 4 वस्तुओं को भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तब न केवल आपके पाप मिटते हैं, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि अपने पूरे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और इस बात को केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनिए। शिव पुराण और गरुड़ पुराण दोनों में एक गूढ़ सत्य लिखा है। जो व्यक्ति धर्म, पूजा या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी पूजा, अधूरी कथा, यह केवल एक अधूरा काम नहीं होता, यह वैसा ही है जैसे यज्ञ में आहुति अधूरी छोड़ दी जाए। ऐसा करने से पुण्य पाप में बदल जाता है। इसलिए सावन जैसे पवित्र समय में, जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, कभी भी आधे मन से पूजा न करें और न ही भक्ति के वचन को बीच में छोड़ें। याद रखिए, सावन का हर दिन तो पावन है, लेकिन इसका आखिरी दिन तो मानो स्वयं महादेव का आशीर्वाद लेकर उतरता है। इस दिन की हर घड़ी, हर मंत्र और शिवलिंग पर चढ़ाया हर अर्पण आपके जीवन के कर्म खाते को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जो रहस्य बताने जा रहे हैं, वह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपके 7 जन्मों तक के पाप को समाप्त करने का दिव्य उपाय है। और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं, यदि आपके मन में महादेव के प्रति प्रेम और आस्था है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद, साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति से लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि जहां भोलेनाथ का नाम गूंजता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं सावन के इस आखिरी दिन की वह विलक्षण कथा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। यह कथा बहुत प्राचीन समय की है। दक्षिण भारत के पवित्र प्रदेश केरल में मेधावी नाम के एक धर्मप्रिय और दयालु राजा का राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानते थे, न्याय करते थे और हर किसी के दुख में साथ खड़े रहते थे। भगवान ने उन्हें एक ही पुत्र दिया, चंद्रहास। जब चंद्रहास का जन्म हुआ तो उसके एक पांव में 6 उंगलियां थीं। उस समय यह शुभ नहीं माना जाता था। राजा और रानी का हृदय चिंता से भर गया। राज परिवार के लोग भी इसे अशुभ संकेत समझने लगे। जन्म की खुशी के स्थान पर सबके मन में भय समा गया। राजा ने बड़े बड़े ज्ञानी ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखकर कहा, राजन, यह बालक ईश्वर का बड़ा भक्त होगा। इसका तेज चारों दिशाओं में फैलेगा और यह 3 राज्यों का स्वामी बनेगा।
परंतु इसके जन्म के कुछ समय बाद राज्य पर बड़ी विपत्ति आएगी। समय बीता और जब चंद्रहास अभी 3 वर्ष का भी नहीं हुआ था, केरल पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा मेधावी रणभूमि में उतरे, तलवारें टकराईं, रणभेरी बजी, युद्ध भयंकर हुआ। शत्रु भी राजा की वीरता देखकर मन में उनका आदर करने लगे, लेकिन नियति के आगे वीरता भी झुक गई। अंत में राजा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए और शत्रु ने राज्य छीन लिया। राजा के वीर सैनिक और अधिकारी सब मारे जा चुके थे। रानी का संसार सूना हो गया। उन्होंने अपने दूधमुहे पुत्र चंद्रहास को उसकी धाय, पालनहार माता की गोद में देते हुए कहा, बहन, मैं अब सती होने जा रही हूं। यह हमारे कुल का दीपक है, इसे अपनी संतान मानकर पालना। मुझे भरोसा है तुम इसके बाल को भी आंच नहीं आने दोगी। धाय की आंखों में आंसू थे। उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, महारानी, निश्चिंत रहिए, यह अब मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। जब तक मैं जीवित हूं, इसकी रक्षा करूंगी। रानी ने संतोष की सांस ली और महाराज की चिता के साथ सती हो गई। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच हो गई। राज्य छिन गया, कुल का नाश हो गया। धाय चंद्रहास को लेकर लुकती छिपती कुंतलपुर नगर पहुंची। वे दोनों गलियों में भटकते, जो मिल जाता खा लेते। रात को किसी धर्मशाला में सो जाते। दुख के दिन बीत रहे थे। एक दिन कुंतलपुर के प्रधानमंत्री दृष्टबुद्धि की नजर चंद्रहास पर पड़ी। उसके राजसी चेहरे को देखकर मंत्री चकित हो गया और धाय को उसकी माता समझकर उन्हें अपने घर ले आया। धाय मंत्री के घर काम करने लगी। काम से फुर्सत पाती तो चंद्रहास को लेकर मंदिर जाती, भगवान के चरणों में बैठती, भजन करती और अपने दुखी मन को प्रभु की शरण में हल्का करती। बालक चंद्रहास भी प्रसन्न मन से मंदिर जाता था। वह बड़े मन लगाकर भगवान का नाम सुनता और भजन में लीन हो जाता। इसी तरह उसके दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी आयु 6 वर्ष हो गई। धन्य थी वह भक्ति में डूबी धाय, जो अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके इस अनाथ राजकुमार का पालन कर रही थी। चंद्रहास देखने में अत्यंत सुंदर, स्वभाव से सरल और बहुत विनम्र था। गांव नगर के स्त्री पुरुष ऐसे भोले और सुंदर बालक को देख स्नेह से भर जाते थे। सच ही कहा गया है, जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसका आश्रय स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं। वे ही उसके रक्षक बनते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को और कौन सहारा देता? उसका आसरा केवल प्रभु ही थे। भगवान की प्रेरणा से एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते कुंतलपुर पहुंचे। उन्होंने इस बालक को देखा और उसकी निर्मल छवि से प्रभावित होकर उसे एक शालिग्राम की मूर्ति और राम नाम का मंत्र दे दिया। देवर्षि नारद की कृपा से नन्हा चंद्रहास हरि भक्त बन गया। जब वह अपने कोमल कंठ से भगवान का नाम गाते हुए आनंद में नाचने लगता तो देखने वालों के हृदय भी भक्ति में भीग जाते। उसे तो स्पष्ट दिखता था कि उसी की उम्र का एक अत्यंत सुंदर, सांवला, मुरलीधारी बालक उसके साथ नृत्य कर रहा है, गा रहा है। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। यह दृश्य देख चंद्रहास और भी प्रभु में तन्मय हो जाता। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त और संसार से विरक्त थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी जिसका नाम चंपक मालिनी था। उनके गुरु महर्षि गालव थे और गुरु के उपदेश अनुसार राजा अपना अधिकतर समय भगवान के भजन में बिताते थे। राज्य का सारा प्रबंध उनका मंत्री दृष्टबुद्धि देखता था। मंत्री के पास अपनी भी बहुत संपत्ति थी और वे एक प्रकार से राज्य के संचालक थे। उनके 2 योग्य पुत्र मदन और अमल राजकार्य में उनकी सहायता करते थे। मंत्री की एक अत्यंत सुंदर कन्या भी थी जिसका नाम बिशिया था। मंत्री की रुचि तो धन संग्रह और राजकार्य में ही थी, लेकिन उनका पुत्र मदन भगवान के प्रति बहुत श्रद्धालु था। वह साधु संतों की सेवा में आनंद पाता था। इस कारण मंत्री के महल में जहां एक ओर विलास और राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी साधु संत भी आकर ठहरते थे। भगवत कथा होती थी, भगवान के नाम का कीर्तन होता था और संतों का सत्कार किया जाता था। मंत्री को इन कार्यों में रुचि न होते हुए भी वे अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन दृष्टबुद्धि के घर ब्राह्मण भोजन का आयोजन था। महल में कई ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण पधारे थे। भगवत नाम की कथा चल रही थी। तभी महल के सामने से भगवान का नाम गाते हुए बालकों की एक मंडली निकली, जिसमें आगे आगे चंद्रहास चल रहा था। उस चांद जैसे बालक को देखकर ऋषि मुनि सोचने लगे,
यह राजकुमार जैसा तेजस्वी बालक कौन है? उसकी चाल, बोलचाल और आचरण से वह अत्यंत होनहार प्रतीत हो रहा था। बालकों के मधुर कीर्तन से प्रभावित होकर आर्षियों के कहने पर मंत्री के पुत्र मदन ने उन सभी बालकों को भीतर बुला लिया। वे सब नाचने गाने लगे। तभी मंत्री दृष्टबुद्धि भी वहां आ पहुंचे। मुनियों ने जब उस तेजस्वी बालक को प्रभु नाम में डूबा हुआ देखा तो वे भी आनंद से भर गए। कीर्तन समाप्त होने पर उन्होंने स्नेहपूर्वक चंद्रहास को अपने पास बुलाया, बैठाया और बड़े ध्यान से उसके शरीर के लक्षण देखने लगे। जब पवित्र भोजन समाप्त हुआ तो ब्राह्मण मंडली आपस में बैठकर बातें करने लगी। उसी समय मंत्री दृष्टबुद्धि ने विनम्रता से पूछा, महाराज, कृपा करके यह तो बताइए कि मेरी पुत्री विषया को कैसा वर प्राप्त होगा? ऋषियों ने बालक चंद्रहास के दिव्य और तेजस्वी लक्षणों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मंत्रीवर, इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो और इसे अपने घर में स्थान दो। इसके राजसी लक्षण बताते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है और तुम्हारी पुत्री विषया की उम्र भी इसके समान है। हमारे विचार में यह बालक तुम्हारी कन्या के योग्य वर है। तुम्हें दूर दूर वर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यही एक दिन तुम्हारी संपत्ति का स्वामी और इस राज्य का नरेश होगा। लेकिन मंत्री दृष्टबुद्धि के मन में ईर्ष्या और अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, कहां मेरी बेटी जो राजसी ठाट बाट में पली है, और कहां यह बालक जो गलियों में भटकता है, अज्ञात कुल का, निर्धन? क्या यह मेरी संपत्ति का स्वामी बनेगा? यह विचार उसके हृदय को चुभ गया। उसने मन में ठान लिया कि विवाह, प्रीति और संबंध तो समान लोगों में ही होने चाहिए। फिर भी उसने बाहर से कुछ नहीं कहा और ब्राह्मणों ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। कुछ समय बाद कुंतलपुर के राजा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से ब्राह्मण और आर्षि मुनि आमंत्रित किए गए। यज्ञ में खूब दान दक्षिणा दी गई। पूर्णाहुति के बाद राजा ने सभी विद्वानों और मुनियों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और अपने हाथों से दक्षिणा देकर कृतज्ञता व्यक्त की। एक एक कर सभी विद्वान और मुनि विदा होने लगे। तभी संयोग से राजा के महल के पास से भजन कीर्तन करती बाल गोपालों की एक टोली गुजरी। उनके मधुर स्वर में इतनी भक्ति थी कि राह चलते लोग रुककर सुनने लगे। उस टोली में सबसे आगे स्वयं बालक चंद्रहास था। राजा ने उसकी निर्मल मुद्रा और मधुर गायन देखकर मन में सोचा, शायद यह बालक मुझसे कुछ कहना चाहता है। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा, तुम क्या चाहते हो? बालक चंद्रहास ने उत्तर दिया, महाराज, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हम तो प्रभु के गुण गाते हुए यहां से गुजर रहे थे। यह सुनकर सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो उठे। उसी समय राजपुरोहित महर्षि गाल मुनि भी वहां उपस्थित थे। वे चंद्रहास के उत्तर और उसकी सरल चाल ढाल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम्हें जीवन में सुख प्राप्त हो। बालक चंद्रहास ने विनम्रता से उनके चरणों में माथा टेकते हुए कहा, महाराज, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान का नाम कभी न भूलूं। गाल मुनि का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे बोले, बेटा, इस छोटी सी उम्र में ही तुम्हारा मन प्रभु भक्ति में लगा है। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन सदा सर्वदा भगवान की भक्ति में ही रमा रहे। बालक चंद्रहास ने फिर से विनम्रता के साथ गाल मुनि के चरणों में अपना सिर झुका दिया। गाल मुनि ने स्नेह भरी दृष्टि से उसे सिर से पांव तक देखा। उसके अंग प्रत्यंग, चाल ढाल और तेज देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि यह बालक एक दिन चक्रवर्ती राजा बनेगा। गाल मुनि ने पास खड़े राजा से कहा, राजन, मेरे विचार में यह बालक किसी राजकुल का वंशज है। इसके शरीर के लक्षण, आचरण और तेज राजाओं जैसे हैं। आपका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उचित होगा कि आप इस बालक की शिक्षा और पालन पोषण का प्रबंध करें। जब यह पढ़ लिख कर हर प्रकार से योग्य हो जाएगा, तब इसका विवाह अपनी पुत्री राजकुमारी चंपक मालिनी से कर दें और इसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दें। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गए। न तो इसके कुलवंश का कोई पता है और न माता पिता का। फिर भी गाल मुनि जैसी महान आत्मा ऐसी बात कह रहे हैं तो अवश्य इसमें कोई दिव्य कारण होगा। उन्होंने निश्चय किया कि पहले बालक से ही उसके माता पिता के बारे में पूछ लें।
राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और कहां हैं? बालक चंद्रहास ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो केवल अपनी मां को जानता हूं। वे मंत्री जी के घर काम करती हैं और वहीं रहती हैं। यह सुनकर गाल मुनि ने राजा से कहा, राजन, यह बालक किसी दासी का नहीं हो सकता। संभव है यह उसकी धाय हो। उचित होगा कि उसे बुलाकर पूछा जाए। राजा ने तुरंत धाय को बुलवाया और उससे बात की। तब उन्हें विश्वास हो गया कि गाल मुनि की बात सत्य है। अब राजा ने देर करना उचित नहीं समझा और उसी समय गाल मुनि से निवेदन किया, महाराज, कृपया इस बालक को पढ़ाने लिखाने और संस्कार देने की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लें। गाल मुनि ने हर्षपूर्वक यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। जैसे ही वे बालक चंद्रहास को लेकर जाने लगे, तभी राजकुमारी चंपक मालिनी वहां आ गई। उसने देखा कि गाल मुनि इस बालक को अपने साथ ले जा रहे हैं। राजकुमारी ने बाल सुलभ आग्रह करते हुए कहा, गुरुदेव, इसे मत ले जाइए, हम दोनों मिलकर खेला करेंगे। इतना कहकर उसने चंद्रहास का हाथ पकड़ा और एक ओर ले जाकर खेलने लगी। उधर जब राजा और गाल मुनि के बीच यह निर्णय हो रहा था, मंत्री दृष्टबुद्धि मेहमानों की विदाई में व्यस्त था, इसलिए यह सब बिना उसकी राय के तय हो गया। जब थोड़ी देर बाद उसे यह समाचार मिला तो उसका चेहरा उतर गया और मन में भय भर गया। उसे लगा कि उसके सारे मंसूबे बिखर गए। असल में कुंतलपुर का राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसका एक ही संतान थी, पुत्री चंपक मालिनी। गुरु और पुरोहित गाल मुनि के उपदेश से वह दिन रात भजन पूजन में लगा रहता था और राजकाज का सारा काम मंत्री दृष्टबुद्धि संभालता था। मंत्री के 2 पुत्र मदन और अमल और एक पुत्री विषया थी। मंत्री के मन में पहले से यह योजना थी कि राजा की कन्या चंपक मालिनी का विवाह वह अपने पुत्र मदन से कर देगा। इस प्रकार उसका बेटा राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। लेकिन राजा के इस निर्णय ने बालक चंद्रहास को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी बनाने की योजना, मंत्री की सारी सोची समझी योजना को समाप्त कर दिया। मंत्री दृष्टबुद्धि अपने पुत्र को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब एक साधारण अनजान सा बालक उनके सारे सपनों को मिटा दे, यह बात उनके हृदय को चुभ रही थी। उन्होंने बाहर से तो कुछ नहीं कहा, पर भीतर ही भीतर ठान लिया, इस चंद्रहास को मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पहले उन्होंने सोचा कि यदि राजा को समझा बुझाकर यह निश्चय बदलवा दूं तो अच्छा रहेगा। वे तरह तरह की बातें बनाकर राजा का मन चंद्रहास से फेरने लगे, लेकिन राजा के मन पर उनकी बातों का कोई असर न हुआ। फिर उनके मन में आया, राजा ने तो गाल मुनि की प्रेरणा से ही यह निर्णय लिया है, क्यों ना गाल मुनि के मन को ही बदलने की कोशिश करूं। इस सोच के साथ वे गाल मुनि के आश्रम पहुंचे। पहले कुछ साधारण बातें हुई, फिर विषय आया चंद्रहास का। गाल मुनि ने बड़े प्रेम से कहा, मंत्री जी, यह बालक बहुत ही शुभ लक्षणों वाला है। इसके भीतर चक्रवर्ती राजा के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। महाराज ने इसे अपना बनाकर बहुत ही अच्छा किया है और यह भी निश्चय किया है कि राजकुमारी का विवाह भी इसी से करेंगे। मंत्री ने तुरंत कहा, मुनि महाराज, मुझे यह बात बिल्कुल उचित नहीं लगती। जिसका कुल और संस्कार का पता न हो, शास्त्र तो ऐसे व्यक्ति को एक रात भी घर में ठहराने की आज्ञा नहीं देते। ऐसे अज्ञात व्यक्ति को राज्य और राजकुमारी देना, यह मैं नहीं मान सकता। आपकी बात अलग है, आप महात्मा पुरुष हैं। गाल मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मंत्री जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज का निश्चय दृढ़ है और यह निर्णय उन्होंने सोच समझकर ही लिया है। जब मंत्री को समझ आ गया कि यहां भी उनकी बात का कोई असर नहीं होगा, तो उन्होंने अपने मन का भाव छिपाते हुए कहा, महाराज ने और आपने मिलकर जो तय किया है, भला मैं उसका विरोध कैसे कर सकता हूं? राज्य और राजकुमारी महाराज की हैं, वे जिसे चाहें दें। पर मन में वे एक ही विचार लेकर लौटे, अब केवल एक ही मार्ग बचा है, किसी तरह इस चंद्रहास को समाप्त कर देना होगा। वह उपाय सोचने में उन्हें देर नहीं लगी। उस समय चंद्रहास अन्य बालकों के साथ खेल कूद रहा था। मंत्री ने अवसर पाकर एक बालक को भेजा, जाकर चंद्रहास को बुला लाओ। बालक चंद्रहास जैसे ही बुलावा पाकर चलने लगा, उसके साथ ही बालकों ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जा, खेल अभी बाकी है। लेकिन चंद्रहास ने मुस्कुराकर उन्हें समझाया, मुझे बुलावा आया है, लौटकर फिर खेलेंगे।
और तब भी वे सभी बालक अपने मित्र चंद्रहास के साथ ही चल पड़े। मंत्री ने मिठाई देने का बहाना बनाकर सभी बालकों को अपने घर के भीतर बुला लिया। मीठी मीठी बातें करते हुए उसने सबको मिठाई दी और फिर बाकी सभी बच्चों को विदा कर दिया। लेकिन बालक चंद्रहास को वहीं रोक लिया। मंत्री दृष्टबुद्धि ने पहले ही उसकी हत्या की पूरी योजना बना रखी थी। उसने अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को बुलाया जो ऐसे काम में निर्दयी था और उसे यह आदेश दिया कि वह चंद्रहास को मार डाले। बदले में उसे भरपूर इनाम देने का वादा किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि प्रमाण के रूप में कोई निशानी लेकर लौटना, ताकि पक्का भरोसा हो जाए कि काम पूरा हुआ है। मंत्री के महल से निकलते ही हत्यारा चंद्रहास को सबकी नजर से छिपाकर एक घने जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर जब उसने तलवार निकाली और सिर काटने के लिए आगे बढ़ा तो मासूम चंद्रहास ने फोल्डेड हाथों से कहा, पहले मुझे अपने भगवान की प्रार्थना कर लेने दो, फिर तुम जो चाहो कर लेना। हत्यारे ने अनुमति दे दी। बालक चंद्रहास ध्यान मग्न होकर प्रभु का नाम जपने लगा। उसकी मीठी आवाज और मासूम चेहरे से भक्ति की ज्योति झलक रही थी। उस नन्हे भक्त के चेहरे का तेज, उसकी निर्मल वाणी और भगवान के प्रति प्रेम देखकर हत्यारे की आंखों में भी आंसू आ गए। अब उसका हृदय इस निरपराध, मासूम, भोला भाला बालक को मारने को तैयार नहीं था। लेकिन मंत्री का भय उसके मन पर छाया था। मंत्री ने तो यह भी कहा था कि हत्या के बाद बालक के शरीर का कोई अंग निशानी के रूप में लेकर आना। जब चंद्रहास प्रभु के ध्यान में लीन था, हत्यारे की नजर उसके पैरों पर गई। उसने देखा कि चंद्रहास के पांव में 6 उंगलियां हैं। तब उसने तलवार से बस वही एक अतिरिक्त उंगली काट ली और बालक चंद्रहास को जंगल में जीवित छोड़कर जल्दी से महल लौट आया। मंत्री दृष्टबुद्धि ने जब वह उंगली देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पूरा यकीन हो गया कि चंद्रहास अब नहीं रहा। उधर उंगली कटने से बालक चंद्रहास को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह रोया नहीं। वह तो प्रभु का प्रेमी था। उसने अपनी पीड़ा भूलकर भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। सच ही कहा गया है, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। उसके हाथ बहुत लंबे हैं और जिसे प्रभु अपनी रक्षा में ले ले, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। उन दिनों चंद्रपुर नाम की एक छोटी सी रियासत कुंतलपुर राज्य के अधीन थी। वही घना जंगल जहां हत्यारे ने बालक चंद्रहास को छोड़ दिया था, चंद्रपुर की सीमा में आता था। उसी दिन चंद्रपुर के राजा कुलिंदक घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए थे। अचानक उस वन की नीरवता में उन्हें किसी के ऊंचे स्वर में भगवान का नाम लेते हुए, भजन कीर्तन करते हुए आवाज सुनाई दी। भक्ति स्वर सुनते ही राजा का मन खींच गया और वे उस ओर बढ़ चले। उन्होंने देखा एक देवकुमार जैसा सुंदर बालक भूमि पर पड़ा है, जिसकी एक उंगली कटी हुई है और पीड़ा के बीच भी उसके होठों पर प्रभु का नाम है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। वन की हिरनियां उसके पांव चाट रही थीं। पक्षी अपने पंख फैलाकर उसके ऊपर छाया कर रहे थे। वृक्षों से पके फल गिर गिरकर उसके पास आ रहे थे, मानो सारा जंगल उसकी सेवा में लगा हो। राजा ने यह दृश्य आश्चर्य और भावुकता से देखा। जैसे ही वे पास आए, पशु पक्षी और वन के जीव प्रेम से उसे घेरने के बाद धीरे से वन में लौट गए। राजा कुलिंदक बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वे यज्ञ, पूजा, दान पुण्य आदि करते रहते थे। बालक चंद्रहास को देखते ही उनके मन में आया, यह बालक स्वयं भगवान का भेजा हुआ है, मेरे जीवन का वरदान है। राजा घोड़े से उतरकर प्रेम पूर्वक बालक को अपनी गोद में उठा लेते हैं। उन्होंने उसके शरीर से धूल साफ की और अत्यंत स्नेह से अपने राजमहल में ले आए। रानी ने जब बालक चंद्रहास को देखा तो उनके हृदय में मां की ममता उमड़ पड़ी। वह बालक को पाकर जैसे अधूरी हो चुकी थी, अब पूर्ण हो गई। राजा और रानी ने निश्चय किया, हम इस बालक को अपनी प्रजा के सामने गोद लेंगे और योग्य होने पर अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजसभा बुलाई गई। राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, यह बालक मुझे जंगल में मिला है। आप सब जानते हैं कि मैं संतानहीन हूं। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं इसे गोद लेना चाहता हूं और योग्य होने पर राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। सभी दरबारियों ने प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर क्या था,
बड़े ठाट बाट से राजा ने बालक चंद्रहास को गोद में लिया। ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा दी। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को भी खूब धन बांटा गया। इसके बाद बालक चंद्रहास की विधिवत पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे विद्या और बुद्धि में वह निपुण होता गया। उसने राजकुमारों के योग्य सभी विद्याएं सीख ली। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी वह अद्वितीय हो गया। धनुष बाण चलाने में उसका कोई सानी नहीं था। घुड़सवारी में वह माहिर था। तलवार के वार में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इतना सब होने के बाद भी उसमें तनिक भी घमंड नहीं था। वह सबके साथ मीठा बोलता, नम्रता से व्यवहार करता और हर समय अपने प्रभु का नाम हृदय में बसाए रखता था। उसके रहन सहन और मीठे स्वभाव से क्या अमीर क्या गरीब सभी प्रसन्न रहते थे। वह सबके साथ नम्रता से बोलता, सबका सम्मान करता और हर समय प्रभु का नाम जपता। धीरे धीरे उसने राजकाज का कार्य भी संभालना शुरू कर दिया। जब राजा कुलिंदक ने देखा कि वह हर प्रकार से योग्य है, तो उन्होंने उसे अपने राज्य का युवराज घोषित कर दिया। अब राजा अपना अधिकांश समय भगवान के भजन पूजन, सत्संग और सेवा में बिताने लगे। राजकुमार चंद्रहास के प्रबंधन से चंद्रपुर की छोटी सी रियासत हरि गुणगान से गूंजने लगी। घर घर में प्रभु की चर्चा होने लगी। लोग एकादशी का व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि भजन अनिवार्य हो गया। अब चंद्रहास ही चंद्रपुर का राजा बन चुका था। चंद्रपुर रियासत कुंतलपुर राज्य के अधीन थी और प्रतिवर्ष 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में कुंतलपुर को भेजी जाती थीं। इस वर्ष युवराज चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ साथ अनेक रत्न और धन उपहार भी कुंतलपुर भेजे। जब मंत्री दृष्टबुद्धि ने चंद्रपुर राज्य की समृद्धि और वहां के युवराज की प्रशंसा सुनी, तो वह स्वयं वहां की व्यवस्था देखने के लिए चंद्रपुर आ पहुंचा। राजा और राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही मंत्री दृष्टबुद्धि ने चंद्रहास को देखा, वह उसे पहचान गया। मन विचलित हो गया और भीतर ही भीतर वह घबरा उठा। यह जीवित कैसे बच गया? अब उसने मन में ठान लिया कि इस बार इसे अवश्य समाप्त कर दूंगा। लेकिन बाहर से उसने अपने भाव छिपाए और स्नेह दिखाते हुए राजकुमार से मिला। मंत्री चाहता था कि किसी तरह राजकुमार चंद्रहास कुंतलपुर आ जाए, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद उसे मारना आसान होगा। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। मंत्री दृष्टबुद्धि ने एक पत्र निकालकर चंद्रहास के हाथ में दिया और कहा, युवराज, यह एक बहुत आवश्यक काम है जो मुझे आपसे ही करवाना है। किसी और पर मुझे विश्वास नहीं है। यह पत्र लेकर आप स्वयं कुंतलपुर जाएं। ध्यान रहे, रास्ते में यह पत्र न खुले और इसे मेरे पुत्र मदन के सिवा किसी को न दें। यह पत्र केवल और केवल मेरे बेटे मदन को ही सौंपना। चंद्रपुर से कुंतलपुर राज्य की दूरी लगभग 24 कोस थी। राजकुमार चंद्रहास प्रभु का नाम हृदय में झपते हुए अपना पत्र लेकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही कुंतलपुर की ओर निकल पड़े। उन्होंने घोड़े को ऐड़ लगाई और तेज गति से यात्रा करने लगे। तीसरे पहर तक वे कुंतलपुर नगर की सीमा में पहुंच गए। नगर से बाहर एक बहुत सुंदर बाग था। लंबी दूरी तय करने के कारण थकान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ देर वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। बाग के बीचों बीच एक निर्मल जल से भरा तालाब था। राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और उसे एक छायादार वृक्ष के नीचे बांध दिया। फिर स्वयं भी उन्होंने हाथ मुंह धोकर प्रभु का स्मरण करते हुए पानी पिया और उसी पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर लेट गए। दिन भर की यात्रा की थकान और ठंडी हवाओं की लोरी सुनते सुनते वे गहरी नींद में सो गए। ईश्वर की लीला देखिए, ठीक उसी समय उसी बाग में राजकुमारी चंपकमालिनी और मंत्री दृष्टबुद्धि की पुत्री विष्या अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थीं। संयोगवश मंत्री की पुत्री विष्या अकेली टहलते टहलते उसी ओर आ गई जहां राजकुमार चंद्रहास सो रहे थे। जब उसकी दृष्टि इस सुंदर, तेजस्वी देवकुमार से युवक पर पड़ी तो वह मोहित हो गई। उसके मन में आया, यदि मुझे ऐसा पति मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। वह काफी देर तक उन्हें एक तक निहारती रही और सोचने लगी, इनका नाम और कुल कैसे जानूं? तभी उसकी नजर राजकुमार के हाथ में रखे पत्र पर पड़ी। उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके अपने पिता मंत्री दृष्टबुद्धि का था। उसमें लिखा था, मदन, इस राजकुमार को राजभवन में पहुंचते ही विष दे देना।
इसके कुल, शौर्य या विद्या के बारे में कुछ न सोचना, मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। पत्र पढ़ते ही विश्या के हृदय में पीड़ा हुई। उसने सोचा, पिताजी इतने सुंदर और निर्दोष देवकुमार को क्यों मारना चाहते हैं? फिर अचानक उसके मन में यह विचार आया, शायद पिताजी मुझसे इनका विवाह करना चाहते हैं। पत्र लिखते समय गलती से या अक्षर छूट गया होगा। विश्या लिखने की जगह विष लिख दिया होगा। यह सोचकर उसने भगवान का धन्यवाद किया। प्रभु, आपका आभार कि यह पत्र मेरे हाथ लगा। यदि किसी और के हाथ लगता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तुरंत उसने अपनी आंखों के काजल से उस पत्र में विष के आगे या अक्षर जोड़ दिया, जिससे विष दे देना की जगह विश्या दे देना लिखा जाने लगा। पत्र को मोड़कर उसने वैसे ही राजकुमार के हाथ में रख दिया और चुपचाप शीघ्रता से वहां से चली गई। राजकुमार चंद्रहास की जब नींद खुली तो वे प्रभु का स्मरण करते हुए शीघ्र ही मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री के पुत्र मदन से मिलकर उन्होंने अपनी जेब से पत्र निकालकर उसे दे दिया। मदन ने पत्र पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पत्र लेकर अपनी माता के पास पहुंचा। माता ने जब राजकुमार चंद्रहास को देखा तो उनके हृदय में प्रसन्नता उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, ऐसा योग्य, तेजस्वी और सुंदर वर पाना क्या आसान बात है। मां और बेटे ने तुरंत ज्योतिषी को बुलाकर विवाह का मुहूर्त निकाला। मुहूर्त के अनुसार दूसरे दिन संध्या समय विवाह निश्चित कर दिया गया। दोनों विवाह की तैयारियों में लग गए। विश्या के विवाह का समाचार पूरे नगर में फैल गया। राजमहल में वर राजा को देखने वालों की भीड़ लग गई। जो भी देखता वह विश्या के भाग्य की सराहना करता। मंत्री की पुत्री के विवाह के लिए कुंतलपुर के राजा ने भी भरपूर धन दिया। नगरवासियों ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंटें अर्पित की। बड़े धूमधाम और शाही रीति से राजकुमार चंद्रहास और मंत्री की पुत्री विश्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय स्वयं कुंतलपुर नरेश भी पधारे। जब उनकी दृष्टि राजकुमार चंद्रहास पर पड़ी तो उन्हें लगा कि वे इस युवक को पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने पहले से चंदनपुर के युवराज की विद्या, बुद्धि और शौर्य की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। जल्दी ही उन्हें स्मरण हो आया, यह वही बालक है जिसके बारे में गाल मुनि ने मुझे राजकुमारी चंपक मालिनी से विवाह करने की सलाह दी थी। राजा ने मन ही मन निश्चय किया, मेरी कन्या चंपक मालिनी के लिए यही योग्य वर है। उन्होंने तय कर लिया कि राजकुमारी का विवाह भी चंद्रहास से करेंगे। 3 दिन बाद जब मंत्री दृष्ट बुद्धि चंदनपुर से अपने महल लौटा और वहां की स्थिति देखी तो वह क्रोध से पागल सा हो गया। वह मन ही मन जलने लगा। मैंने जो सोचा था वह सब उल्टा हो गया, लेकिन उसके भीतर का द्वेष अब भी शांत न हुआ। उसने ठान लिया, बेटी चाहे विधवा हो जाए पर चंद्रहास को जीवित नहीं छोड़ूंगा। द्वेष और ईर्ष्या से अंधे हुए हृदय का यही हाल होता है। न धर्म दिखाई देता है न पाप। अपने मन की बात उसने किसी से नहीं कही। नगर से दूर एकांत पहाड़ी पर देवी मां का एक मंदिर था। मंत्री दृष्ट बुद्धि ने एक हत्यारे को वहां भेजते हुए कहा, आज शाम को जो भी देवी मां की पूजा करने आए उसका सिर धड़ से अलग कर देना, उसे जान से मार डालना। उधर मंत्री दृष्ट बुद्धि ने राजकुमार चंद्रहास से कहा, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह के बाद वर अकेले ही देवी मां के मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाता है। इसलिए तुम आज शाम को कुल रीति के अनुसार देवी मां के चरणों में भेंट चढ़ाने जाओ। ऐसे पवित्र काम में देर नहीं करनी चाहिए। राजकुमार चंद्रहास ने ससुर की आज्ञा को आदर पूर्वक मानते हुए देवी मां को भेंट चढ़ाने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उधर कुंतलपुर के राजा को अपना पुराना प्रण याद आया, जब उन्होंने निश्चय किया था कि राजकुमारी चंपक मालिनी का विवाह बालक चंद्रहास से करेंगे और उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। यह सोचकर उन्होंने मंत्री के पुत्र मदन को आदेश दिया, तुम तुरंत राजकुमार चंद्रहास को बुला लाओ। मंत्री का पुत्र मदन आज्ञा पाकर अपने बहनोई को बुलाने के लिए चला। रास्ते में ही उसकी भेंट देवी मां के मंदिर की ओर जा रहे चंद्रहास से हो गई। मदन ने कहा, राजकुमार आप शीघ्र महाराज के पास चलिए, उन्हें आपसे बहुत आवश्यक काम है। आपके स्थान पर मैं देवी मां को भेंट चढ़ा आता हूं। वास्तव में गालव मुनि और राजकुमारी चंपक मालिनी ने भी चंद्रहास को पहचान लिया था। गालव मुनि ने राजा को बता दिया था कि यह वही बालक है जिसे आप गोद लेना चाहते थे और राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। चंद्रहास के पहुंचने से पहले ही
विवाह और राजतिलक की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस जल्दी का एक कारण यह भी था कि कुंतलपुर के राजा का मन अचानक संसार से विरक्त हो गया था और वे अगले ही दिन राज्य का सारा कार्य चंद्रहास को सौंपकर संन्यास लेना चाहते थे। इसीलिए उसी रात विवाह और राजतिलक दोनों हो गए। दूसरे दिन प्रातः जब मंत्री दृष्टबुद्धि को पता चला कि राजकुमारी का विवाह भी चंद्रहास से हो गया और वही राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, तो वह क्रोध से पागल हो उठा। वह दौड़ता हुआ देवी मां के मंदिर पहुंचा। अपने ससुर को दौड़ते देख चंद्रहास भी उनके पीछे दौड़े। मंदिर में घुसते ही दृष्टबुद्धि ने देखा कि उसका पुत्र मदन मृत पड़ा है। यह देखकर वह शोक में पागल हो गया और तलवार निकालकर अपना सिर काट लिया। पीछे से पहुंचे चंद्रहास ने जब दोनों को मृत देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भी अपने प्राण देने का निश्चय किया और तलवार खींच ली। तभी माता भगवती साक्षात प्रकट हुई और बोली, बेटा, यह दृष्टबुद्धि दुष्ट था। यह सदा तुझे मारने का प्रयास करता रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था। विवाह के समय उसने संकल्प किया था कि यदि तुझे कोई संकट आए तो वह अपने प्राण तुझ पर न्यौछावर कर देगा। इसलिए इसकी यह स्थिति हुई। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि श्री हरि में मेरी भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। मेरे ससुर दृष्टबुद्धि के अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरे लिए प्राण देने वाले इन दोनों को जीवित कर दीजिए और दृष्टबुद्धि के मन की मलिनता दूर कर दीजिए। माता भगवती ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गईं। तुरंत मंत्री दृष्टबुद्धि और उसका पुत्र मदन जीवित हो उठे। दृष्टबुद्धि के मन का पाप नष्ट हो गया। उसने चंद्रहास को हृदय से लगाया और वह भी भगवान का परम भक्त बन गया। मदन तो पहले से ही भक्त था। उसने चंद्रहास का आदर और बढ़ा दिया। सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ राजमहल लौट आए। जब चंद्रहास राज सिंहासन पर बैठे तो उनकी धाय मां राजसभा में आई। उन्हें देखते ही चंद्रहास सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। धाय मां की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, आज का दिन बड़ा शुभ है, पर मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं है। जब तक तुम अपने पिता का छीना हुआ राज्य शत्रुओं से वापस नहीं ले लेते, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। फिर धाय मां ने चंद्रहास को सब पुरानी कथा सुनाई। चंद्रहास ने प्रतिज्ञा की, मैं शीघ्र ही अपने पिता का राज्य शत्रुओं से वापस लूंगा। उन्होंने केरल राज्य पर चढ़ाई की और अपने पूर्वजों का राज्य वापस ले लिया। 3 राज्यों के स्वामी बने। जीवन भर धाय मां को अपनी माता की तरह मानते रहे। उनके राज्य में प्रजा सदा सुखी रही। वे सच्चे क्षत्रिय और सच्चे भगवत भक्त थे। आज भी भगवान के प्रिय भक्तों में उनका नाम लिया जाता है। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि सावन के आखिरी दिनों में शिवलिंग पर ये 4 चीजें चढ़ा देने से भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए, सावन का आखिरी दिन है। आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है। यह वही समय है जिसका इंतजार हर शिव भक्त पूरे वर्ष करता है, क्योंकि सावन का अंतिम दिन केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं होता, बल्कि यह वह पवित्र क्षण होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों के पास आकर उनके जीवन का अंधकार दूर करने का आशीर्वाद देते हैं। यह वह समय है जब आपकी छोटी सी भक्ति भी यदि सच्चे मन से की जाए तो 7 जन्मों के पाप तक को धो सकती है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव का प्रिय मास है और इस महीने का प्रत्येक दिन विशेष होता है। लेकिन इसका अंतिम दिन मानो सारे पुण्यों को एक जगह बांध देने जैसा है। जैसे किसी लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव सबसे अधिक संतोष देने वाला होता है, वैसे ही सावन का यह आखिरी दिन भी आपकी भक्ति को पूर्णता देने वाला होता है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो भक्त सावन के अंतिम दिन श्रद्धा से शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं अर्पित करता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है और उसके जीवन में नए शुभारंभ का द्वार खुल जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली 4 वस्तुएं इतनी दिव्य और प्रभावशाली मानी गई हैं कि वे न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पापों को भी जला देती हैं। पहली चीज, गंगाजल। सावन का आखिरी दिन सुबह का समय है। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही है।
हल्की हल्की बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही हैं और दूर कहीं से गंगा मैया के जल की महक हवा में घुल रही है। आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं और आपके हाथ में है एक छोटा सा लोटा जिसमें भरा है गंगा जल। लेकिन यह गंगा जल कोई साधारण जल नहीं है। यह हिमालय की गोद से निकला हुआ हजारों मील की यात्रा कर चुका वह पवित्र अमृत है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। शिव पुराण कहता है, जब गंगा को धरती पर उतारा गया तो उसकी धारा इतनी प्रचंड थी कि वह धरती को तोड़कर पाताल तक चली जाती, अगर भोलेनाथ ने उसे अपनी जटाओं में रोक न लिया होता। उस समय से लेकर आज तक गंगा न केवल जल का स्रोत है बल्कि वह पापों का हरण करने वाली मां है। जब आप सावन के इस अंतिम दिन गंगा जल लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो यह केवल एक पूजा की क्रिया नहीं होती, बल्कि यह आपके और भगवान शिव के बीच एक अदृश्य संवाद होता है। मानो आप कह रहे हो, हे भोलेनाथ, यह जल गंगा की गोद से आया है जो पाप हरती है, दुख हरती है, मन को निर्मल करती है। जैसे इस गंगा जल ने अपने सफर में पत्थरों को पार किया, घाटियों को लांघा, जंगलों से गुजरी, वैसे ही मेरे जीवन के सभी अवरोध भी दूर हो जाएं। गंगा जल का महत्व इतना गहरा है कि महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब भी कोई योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करता तो अंतिम समय में उसके होंठों को गंगा जल से स्पर्श करवाया जाता ताकि उसके सभी पाप धुल जाएं और उसकी आत्मा सीधे परम धाम की यात्रा कर सके। यहां तक कि भगवान श्री राम ने भी अपने वनवास के समय कई बार गंगा जल से पूजा की और कहा कि जिस भूमि पर गंगा बहती है वहां स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। जब आप यह गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह केवल जल का प्रवाह नहीं होता, बल्कि यह आपके पिछले 7 जन्मों के पापों का बहना होता है। यह आपके मन के विकार, आपके जीवन की नकारात्मकता और आपके भाग्य के अवरोधों को बहाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। दूसरी चीज, कच्चा दूध। सावन का आखिरी दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को अर्पण कर रहा है। कहीं कोई गंगा जल चढ़ा रहा है तो कहीं कोई पुष्प अर्पित कर रहा है, और आपके हाथ में है एक ताजा, शुद्ध और ठंडा कच्चा दूध जिसे आप भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करने आए हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि दूध भगवान शिव के लिए शांति और शुद्धता का प्रतीक है। जैसे चांद अपनी ठंडी रोशनी से धरती को शीतलता देता है, वैसे ही दूध भी शिवलिंग पर चढ़ते ही भक्त के मन और जीवन में ठंडक, शांति और संतुलन भर देता है। कच्चा दूध यानी बिना उबाला हुआ, ताजा और निर्मल। यह दर्शाता है कि भक्त अपने जीवन की सबसे पवित्र और ताजगी भरी भावनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कर रहा है। कहते हैं, जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो यह केवल पूजा की एक रस्म नहीं होती, यह एक आत्मिक स्नान होता है जिसमें आपके मन के भीतर छिपी हुई सारी कटुता, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक भाव पिघलकर बह जाते हैं। जैसे दूध की एक एक बूंद शिवलिंग से बहकर धरती में समा जाती है, वैसे ही आपके जीवन की कठोरता भी भगवान के आशीर्वाद में विलीन हो जाती है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब श्री राम लंका विजय से लौटकर अयोध्या आए तो उन्होंने राज्याभिषेक से पहले माता सीता के साथ मिलकर शिवलिंग का अभिषेक किया। उस अभिषेक में गंगा जल, पुष्प और चंदन के साथ शुद्ध दूध भी चढ़ाया गया था। आर्षि वशिष्ठ ने तब कहा था, दूध चढ़ाने का अर्थ है अपने जीवन की शुद्धता को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना, ताकि वे उसे और भी पवित्र बनाकर वापस लौटा दें। महाभारत में भी दूध का महत्व दिखता है। भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में युधिष्ठिर से कहा था, यदि कभी तुम्हारे मन में अशांति हो तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, क्योंकि दूध न केवल शिवजी को प्रिय है बल्कि यह मनुष्य के भीतर की अग्नि को भी शांत कर देता है। सावन के इस अंतिम दिन जब आप कच्चा दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कल्पना कीजिए मानो आप अपनी आत्मा का सबसे निर्मल हिस्सा भगवान के सामने रख रहे हैं। आप कह रहे हैं, हे भोलेनाथ, जैसे यह दूध श्वेत और निर्मल है वैसे ही मेरा मन भी पवित्र हो जाए, मेरे जीवन की सारी अशुद्धियां धुल जाएं और आपके आशीर्वाद से मेरे भीतर शांति और संतुलन का वास हो। जब दूध शिवलिंग से बहता है तो वह केवल एक तरल नहीं रहता, वह आपके जीवन की तपन को ठंडक देने वाला आशीर्वाद बन जाता है। यह आपके रिश्तों में मिठास, आपके विचारों में स्वच्छता
और आपके भाग्य में उजाला भर देता है। सावन के इस पावन दिन कच्चा दूध चढ़ाना ऐसा है मानो आप महादेव को अपना हृदय अर्पित कर रहे हों और बदले में वे आपको अपना आशीर्वाद, अपनी करुणा और अपनी असीम कृपा दे रहे हों। तीसरी चीज, बेलपत्र सावन का आखिरी दिन। मंदिर में धूप और फूलों की सुगंध फैली हुई है। शिवलिंग के पास गंगाजल और दूध का अभिषेक हो चुका है और अब आपके हाथ में है 3 पत्तों वाला एक सुंदर हरा भरा बेलपत्र। यह केवल एक पत्ता नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति असीम प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय है कि यदि आप उन्हें हजारों फूल अर्पित करें और एक बेलपत्र अर्पित करना भूल जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है। पुराणों में वर्णन आता है कि बेलपत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। एक पत्ता ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा महेश का। यह सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की पूर्णता को दर्शाता है। बेलपत्र की महिमा का एक सुंदर प्रसंग शिव पुराण में मिलता है। एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, यदि कोई मनुष्य अत्यंत गरीब हो और आपके पूजन के लिए भव्य सामग्रियां न ला सके तो वह क्या अर्पित करे जिससे आप प्रसन्न हो जाएं? महादेव मुस्कुराकर बोले, केवल एक स्वच्छ और श्रद्धा से चढ़ाया गया बेलपत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह पत्ता उस वृक्ष से आता है जिसे कभी अपवित्र नहीं माना जाता। जो भी भक्त श्रद्धा और पवित्र मन से बेलपत्र चढ़ाता है उसका मैं सदा कल्याण करता हूं। महाभारत में भी बेलपत्र का महत्व दिखाई देता है। युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और पुष्पों के साथ बेलपत्र अर्पित किया। यह उनके संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक था और उसी आशीर्वाद से अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। सावन के इस पवित्र अंतिम दिन जब आप बेलपत्र लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो यह केवल पत्ता नहीं होता, यह आपके समर्पण का प्रतीक होता है। इसे चढ़ाते समय एक नियम है, बेलपत्र को उल्टा न रखें, उसकी सतह शिवलिंग की ओर हो और प्रत्येक पत्ता साफ और बिना कटाव के हो। चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय का जाप करें ताकि आपके हर मंत्र के साथ आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे। कल्पना कीजिए, जब बेलपत्र शिवलिंग पर ठहरता है तो उसकी हरियाली और शीतलता भोलेनाथ के चरणों में आपकी प्रार्थना की तरह समा जाती है। यह मानो आपके जीवन में स्थिरता, आपके रिश्तों में संतुलन और आपके मन में गहरी शांति का आशीर्वाद देता है। बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है, हे महादेव, मैं आपको अपने जीवन के तीनों पहलू तन, मन और आत्मा समर्पित करता हूं। आप इन्हें अपने आशीर्वाद से पवित्र कर दें। सावन के इस अंतिम दिन का यह छोटा सा अर्पण आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। यह केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि आपके और भोलेनाथ के बीच का एक पवित्र वचन है कि आप धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे और महादेव आपके जीवन में सदा अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। चौथी चीज, शहद सावन का आखिरी दिन। मंदिर में अब गंगाजल, दूध और बेलपत्र का अभिषेक हो चुका है। शिवलिंग पर जलधारा अभी भी बह रही है और अब आपके हाथ में है एक छोटी सी कटोरी जिसमें भरा है सुनहरा, मीठा, सुगंधित शहद। उसकी चमक मानो सूर्य की किरणों की तरह दमक रही है और उसकी मिठास जैसे आपके मन की सारी कटुता को पिघला देने के लिए तैयार है। शहद को शास्त्रों में अमृत कहा गया है। यह केवल एक मीठा द्रव्य नहीं बल्कि जीवन में मधुरता, प्रेम और संतुलन का प्रतीक है। शिव पुराण में उल्लेख है कि जब शहद शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो यह न केवल भक्त के पापों को धोता है बल्कि उसके वचनों, विचारों और कर्मों को भी मधुर और सात्विक बना देता है। यह ऐसा आशीर्वाद है जो आपके जीवन में रिश्तों की खटास को दूर करके प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह करता है। एक कथा आती है, प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन उसे जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता मिला और उसमें से थोड़ा सा शहद उसने सावधानी से निकाला। सावन के आखिरी सोमवार को वह उस शहद को लेकर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। कहते हैं, उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे इस छोटे से अर्पण में इतनी श्रद्धा थी कि मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हारा जीवन अब सुख और समृद्धि से भर जाएगा। और सचमुच
कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। रामायण में भी शहद का महत्व मिलता है। लंका विजय के बाद जब श्री राम और माता सीता ने भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया तो उसमें शहद को भी शामिल किया गया। आशी वशिष्ठ ने तब कहा था, शहद अर्पित करने का अर्थ है अपने जीवन में मिठास और विनम्रता को स्थायी बनाना। सावन के इस अंतिम दिन जब आप शहद लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह मानो आपकी आत्मा की कड़वाहट को मिटाकर आपके जीवन में प्रेम और स्नेह की धाराओं को खोल देता है। यह आपके वचनों को मधुर बनाता है जिससे आपके शब्द लोगों के दिल को छू लें। यह आपके घर में शांति और प्रसन्नता का वास करवाता है। कल्पना कीजिए, जब शहद की सुनहरी धार शिवलिंग पर बहती है तो उसकी मिठास मानो पूरे वातावरण में फैल जाती है। उस क्षण आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे पिघल रही हैं और उनकी जगह आस्था, विश्वास और प्रेम का मधुर संगीत बजने लगा है। शहद अर्पित करने का वास्तविक अर्थ है, हे भोलेनाथ, जैसे यह शहद मधुर है वैसे ही मेरे जीवन के हर रिश्ते, हर विचार और हर कर्म मधुर हो जाए। मेरे हृदय से कठोरता और कटुता को निकाल दें और उसमें केवल प्रेम, करुणा और भक्ति का अमृत भर दें। और जब यह प्रार्थना सावन के आखिरी दिन की पवित्र ऊर्जा के साथ मिलती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आपके जीवन में न केवल 7 जन्मों के पाप कटते हैं बल्कि एक नई शुरुआत का मार्ग भी खुल जाता है जहां हर दिन मधुरता, सुख और भगवान शिव के आशीर्वाद से भरपूर होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, सावन के इस आखिरी दिन का महत्व केवल शब्दों में नहीं समा सकता। यह वह क्षण है जब गंगा जल से अपने पाप धो डालो, कच्चे दूध से अपने मन को शुद्ध कर लो, बेलपत्र से अपने तन मन आत्मा को महादेव को अर्पित कर दो और शहद से अपने जीवन में प्रेम और मिठास भर लो। यह चारों अर्पण केवल पूजा की सामग्री नहीं है, ये आपके और भोलेनाथ के बीच वह पवित्र सेतु हैं जो आपको 7 जन्मों के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। इस दिन जब आप सच्चे मन से महादेव के चरणों में झुकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का हर अंधकार मिटने वाला है। और याद रखिए, महादेव भव्य चढ़ावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी भेंट है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस पवित्र सावन के अंतिम दिन को व्यर्थ न जाने दें। इन 4 चीजों को श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से चढ़ाए और देखिए कैसे आपका जीवन भगवान शिव की कृपा से बदलता है। और भक्तों, यदि आपको यह दिव्य कथा और सावन का यह रहस्य अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों